श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 9 श्लोक 13 और 14। महात्मानस्तु मा पार्थ देवी प्रकृतिमाश्रिता भजन्यजनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् सततं कीर्तयन्तो मा यतन्तश्च दृढव्रता नमस्तस्य मा भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। भगवान बोले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अच्छा स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर मेरा भजन करते हैं। और वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। भगवान बोले, परंतु हे पार्थ, देवी प्रकृति अर्थात देवी संपद के आश्रित हुए महात्मा जन मुझे सब भूतों का आदि कारण अव्यक्त और अक्षर जानकर अनन्य मन से अर्थात मन के अंतराल में किसी अन्य को स्थान न देकर केवल मुझ में श्रद्धा रखकर निरंतर मेरा भजन करते हैं। किस प्रकार भजते हैं भगवान बता रहे हैं। वे निरंतर चिंतन के व्रत में अचल रहते हुए मेरे नाम को भजते हैं, मेरे गुणों का चिंतन करते हैं, प्राप्ति के यत्न करते हैं और मुझे बारंबार नमस्कार करते हैं। सदैव मुझ में संयुक्त होकर अनन्य भक्ति से मुझे उपासते हैं, अविरल लगे रहते हैं, निरंतर लगे रहते हैं। कौन सी उपासना करते हैं, कैसा है यह कीर्तिगान। कोई दूसरी उपासना नहीं वरन वही यज्ञ यानी भजन जिसे विस्तार से बता आए हैं। उसी आराधना को यहाँ संक्षेप में योगेश्वर श्री कृष्ण फिर आगे बताएंगे। भजन ही मेन पूजा है भगवान की। यहाँ तू के प्रयोग का अभिप्राय है 11वें और 12वें श्लोक में जिन निम्न श्रेणी के मूढ़ और आसुर मनुष्यों का वर्णन किया गया है उनसे सर्वथा विलक्षण उच्च श्रेणी के पुरुषों का इस श्लोक में वर्णन है। यही भाव दिखलाने के लिए हेतु का प्रयोग किया है। जैसे देवी विशेषण सहित प्रकृतिम पद किसका वाचक और उसके आश्रित होना क्या है। जैसे देव अर्थात भगवान से संबंध रखने वाले और उनकी प्राप्ति करा देने वाले जो सात्विक गुण होते हैं आदमी के अंदर, सात्विक गुण और आचरण है। 16वें अध्याय में पहले 3 श्लोक में उनका अभय आदि 26वें नामों से वर्णन किया गया है। उन सब का वाचक यहाँ देवी पद है। इस विशेषण के साथ प्रकृतिम पद उनको भलीभांत धारण कर लेना ही देवी प्रकृति के आश्रित होना है। महात्मन पद का प्रयोग किस श्रेणी के पुरुषों के लिए किया गया है। जिनका आत्मा महान हो उसे ही महात्मा कहते हैं। महान आत्मा वही है जो अपने महान लक्ष्य भगवान की प्राप्ति के लिए सब प्रकार से भगवान की ओर लग गया हो। अतएव यह महात्मन पद का प्रयोग उन निष्काम अनन्य प्रेमी भगवत भक्तों के लिए किया गया है जो भगवत प्रेम में सदा सराबोर रहते हैं और भगवत प्राप्ति के सर्वथा योग्य हैं। यह माम पद भगवान के किस रूप का वाचक है तथा उनको सब भूतों का आदि और अविनाशी समझना क्या है। माम पद यहाँ भगवान के सगुण पुरुषोत्तम रूप का वाचक है। उस सगुण पुरुष परमेश्वर से ही शरीर, इंद्रिय, मन और बुद्धि और जितनी भी भोग सामग्री और संपूर्ण लोगों के सहित समस्त जो चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और जो पालन और श्रृंगार होता है, इस तत्व को सम्यक प्रकार से समझ लेना ही भगवान को सब भूतों का आदि समझना है।
और वे भगवान अजन्मा तथा अविनाशी हैं। केवल लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही लीला से मनुष्य आदि रूप में प्रकट और अंतर्धान होते हैं। उन्हीं को अक्षर अविनाशी परमब्रह्म परमात्मा कहते हैं और समस्त भूतों का नाश होने पर भी भगवान का नाश नहीं होता है। इस बात को यथार्थ समझना ही भगवान को अविनाशी समझना है। अनन्य मनुष्य पद किस अवस्था में पहुंचे वे भक्तों का वाचक है और वे भगवान को कैसे भजते हैं। जिसका मन भगवान के सिवा अन्य किसी भी वस्तु में नहीं रमता और क्षण मात्र का भी भगवान का वियोग जिनको असह प्रतीत होता है, ऐसे भगवान के अनन्य प्रेमी भक्तों का वाचक यहाँ अनन्यम पद सपद है। ऐसे भक्त अगले श्लोक में तथा 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में बतलाते हुए प्रकार से निरंतर भगवान को भजते रहते हैं। अब पूर्व श्लोक में वर्णित भगवत प्रेमी भक्तों का प्रकार बताते हैं। दृढ़ व्रता पद का अभिप्राय है जिनका व्रत या निश्चय दृढ़ होता है उनको दृढ़ व्रत कहते हैं। भगवान के प्रेमी भक्तों का निश्चय, उनकी श्रद्धा, उनके विचार, उनके नियम सभी अत्यंत बड़े दृढ़ होते हैं। बड़ी से बड़ी विपत्तियों और प्रबल विघ्नों के समूह में भी उन्हें अपने साधन और विचार से विचलित नहीं कर सकते, इसलिए उनको दृढ़ व्रता कहते हैं। निश्चय वाले कहा गया। सततम पद का क्या अभिप्राय? इस संबंध का केवल कीर्त्यंत के साथ ही अंततः नमस्तस्यंतः के साथ भी सततम पद है। नित्य निरंतर समय का वाचक और इसका खास संबंध उपासना के साथ है। कीर्तन करना, नमस्कार आदि सब उपासकों के ही अंग होने के कारण प्रकारांतर से उन सब के साथ भी इसका संबंध है। अभिप्राय यह है कि भगवान के प्रेमी भक्त कभी कीर्तन करते हुए, कभी नमस्कार करते हुए, कभी सेवा आदि प्रयत्न करते हुए, सेवा करते हुए तथा सदा सर्वदा भगवान के चिंतन करते हुए निरंतर उनकी उपासना करते रहते हैं। भगवान का कीर्तन करना क्या है? कथा, व्याख्यान आदि द्वारा भक्तों के सामने भगवान के गुण, प्रभाव, महिमा और चरित्र आदि का वर्णन करना। अकेले अथवा दूसरे बहुत से लोगों के साथ मिलकर भगवान को अपने सम्मुख समझते हुए, जैसे राम हैं, कृष्ण हैं, गोविंद हैं, हरि है, नारायण है, वासुदेव है, केशव है, माधव है, शिव है आदि उनके पवित्र नामों का जप अथवा उच्च स्वर से कीर्तन करना। भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रद्धा एवं प्रेम पूर्वक धीरे धीरे या जोर से खड़े या बैठे वाद्य नृत्य के साथ अथवा बिना वाद्य नृत्य के गायन करना और दिव्य स्तोत्र अथवा सुंदर पदों के द्वारा भगवान की स्तुति प्रार्थना करना आदि भगवान नाम गुणगान संबंधी सभी चेष्टाएं कीर्तन के अंतर्गत हैं। यतंत पद का अभिप्राय क्या है? भगवान की पूजा करना, सबको भगवान स्वरूप समझकर उनकी सेवा करना और भगवान के भक्तों द्वारा भगवान के गुण, प्रभाव और चरित्र आदि का श्रवण करना आदि भगवान की भक्ति के जिन अंगों का अन्य पदों से कथन नहीं किया गया है उन सब को उत्साह और तत्परता के साथ करते रहना अत्यंत पद से समझ लेना चाहिए। भगवान को बार बार प्रणाम करना क्या है? भगवान के मंदिरों में जाकर श्रद्धा भक्ति पूर्वक अर्च विग्रह रूप भगवान की साष्टांग प्रणाम करना, अपने घर में भगवान की प्रतिमा या चित्रपट को, भगवान के नामों को, भगवान के चरण और चरण पादुकाओं को, भगवान के तत्व, रहस्य, प्रेम, प्रभाव और उनकी मधुर लीलाओं का जिनमें वर्णन हो ऐसे सब ग्रंथों को एवं सब को भगवान का स्वरूप समझकर या सबके हृदय में भगवान विराजमान है ऐसा जानकर संपूर्ण प्राणियों को यथा योग्य विनय पूर्वक श्रद्धा भक्ति के साथ गदगद होकर मन, वाणी और शरीर के द्वारा नमस्कार करना, यही भगवान को प्रणाम करना है। नित्य युक्ता पद का क्या भाव है? जो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते और सब कुछ करते समय तथा एकांत में ध्यान करते समय नित्य निरंतर भगवान का चिंतन करते रहते हैं, वो नित्य युक्ता कहते हैं। भक्त्या पद का क्या अभिप्राय है? उसके द्वारा भगवान की उपासना करना क्या है? श्रद्धा युक्त अनन्य प्रेम का नाम भक्ति है, इसलिए श्रद्धा और अनन्य प्रेम के साथ उपयुक्त साधनों को निरंतर करते रहना ही भक्ति द्वारा भगवान की उपासना करना है।
भगवान के गुण प्रभाव आदि को जानने वाले अनन्य प्रेमी भक्तों के भजन का प्रकार बतलाकर अब उनके भगवान उनके भिन्न श्रेणी के उपासकों की उपासना प्रकार बताएंगे। वो अलग अलग तरीके से करते हैं लेकिन करते भगवान का ही है। बोलो राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण।